मलका सबा ताजदार मलका थी। अल्लाह ताला ने उन्हें सिवाय ईमान के हर चीज़ की नेमत अता कर रखी थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुकूमत अता फरमाई। जिन्नात और परिंदों को मसख्खर किया और हवा उनके हुक्म से चलती थी। उन्होंने हुकूमत और सल्तनत को अल्लाह ताला के पैगाम और दावत का ज़रिया बना रखा था। उन्होंने ना किसी काफिर को छोड़ा, ना किसी जालिम हुक्मरान को, ना किसी ताकतवर बादशाह को। ये कि अल्लाह ताला के दीन में दाखिल होने के लिए वो सबको दावत देते और जो इनकार करता उसके लिए तलवार से फैसला होता। इस तरह दीन सारी दुनिया के कोनों में फैल गया। मगर मलका सबा की कौम और उनके मुल्क के बारे में ना तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और ना ही उन्हें पता चल सका। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर, जिनमें जिन्नात, चरिंद और परिंद सब शामिल थे, जा रहे थे कि उनमें से हर एक के जिम्मे कोई न कोई काम मुकर्रर था। हुदहुद एक परिंदा था जिसकी जिम्मेदारी पानी वाली जगह ढूंढना थी। पड़ाव के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जगह की जरूरत थी। हज़रत सुलेमान ने हुदहुद को देखा मगर वो गायब था। लिहाजा आपने कसम खाई कि अगर कभी कोई उज़्र ना बयान कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। हुदहुद ज्यादा देर गायब ना था। थोड़ी देर के बाद हज़रत सुलेमान के सामने सर झुकाए खड़ा हो गया। हज़रत सुलेमान ने सजा देने से पहले गायब होने की वजह पूछी तो हुदहुद ने बाखबर ज़बान से कहा, मैं ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जो आपको मालूम ना थी और मैं आपके पास कबीला सबा की यकीनी खबर लेकर आया हूँ। ये हुदहुद की ताखीर की वजह माकूल है कि ये परिंदा यमन में सबा की तरफ गया और वहाँ सूरज की इबादत करने वाली एक कौम को देखा जिनकी हुक्मरान एक अजीम और शान खातून थी जिसे अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा था और इसका एक बड़ा तख्त भी था। लिहाजा हुदहुद ने ये सब कुछ हज़रत सुलेमान की खिदमत में कह दिया कि मैंने एक औरत को देखा है जो उनकी हुक्मरान है और उसे हर चीज़ मिली हुई है। उसका एक बड़ा तख्त है। मैंने उसको और उसकी कौम को सूरज को सजदा करते देखा बजाय अल्लाह ताला के, और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए मुज़य्यन कर दिए और उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया। हज़रत सुलेमान इस अजीब बात से घबरा गए मगर उन्होंने परिंदे की बात पर यकीन न किया, बल्कि फरमाया कि हम तेरी बात के सच और झूठ की तहकीक करेंगे। अगर बात सही और सच है तो मेरा खत लेकर उनको पहुंचा दे, फिर इंतजार करके वो आपस में क्या कहते हैं और तू दूर हट कर देख कि वो क्या करते हैं। लिहाजा ये परिंदा कासिद बनकर उड़ पड़ा और हज़रत सुलेमान की तरफ से दावत हक का कलमा अल्लाह लेकर जा रहा है। यहाँ तक कि इस परिंदे ने मलका बिल्कीस के सर पर वो खत डाल दिया। जब मलका अपनी नींद से बेदार हुई तो उस खत को देख के घबरा गई कि ये खत इतने हिफाजती इंतजामात और किला बंदी के बावजूद कैसे आ गया और इसे कौन डाल गया, इसके खास कमरे में कैसे पहुँच गया। यकीनन वो कोई बड़ी ताकत और कुदरत वाला शख्स है। इसके बाद मलका बिल्कीस ने अपने वजीरों को मुखातिब किया और कहा, ऐ सरदारों, मेरे पास एक मौजिज़ खत डाल गया है जो कि सुलेमान की तरफ से है और इसमें यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम लोग मेरे मुकाबले में तकब्बुर ना करो और मेरे पास मती होकर चले आओ। मलका खुद एक ज़हीन और अक्लमंद खातून थी। कहने लगी, ऐ सरदारों, मुझे मेरे मामले में मशवरा दो। मैं कोई फैसला नहीं करती जब तक तुम तौसीख ना करो। बिल्कीस ने कहा कि मैं चाहती हूँ सुलेमान की तरफ कुछ हदिये भिजवाऊं। अगर उसने हदिये कबूल किए तो वो दुनियावी बादशाह है और हम मालो दौलत, फौज और अफराद के एतबार से उससे बहुत बेहतर होंगे, और अगर उसने हदिये वापस कर दिए तो ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होगा और मैं इसकी तरफ ये भेजती हूँ, फिर देखूंगी कि भेजे गए लोग क्या वापस लाते हैं। हुदहुद उनके सारे मशवरे और फैसले सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँच गया और सारा वाक़या कह सुनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि एक अजीब और गरीब महल बनाओ जो आंखों को हैरत और दिलों को दहशत ज़दा कर दे। जब बिल्कीस का वफ्द हज़रत सुलेमान के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि जो कुछ वो देख रहे हैं हकीकत है या ख्वाब। फिर हज़रत सुलेमान ने चमकते चेहरे के साथ उनके सामने आकर उन्हें खुशामदीद कहा तो उन्होंने बिल्कीस के भेजे गए तोहफे उन्हें पेश किए, मगर सुलेमान ने उन्हें ये कह के वापस कर दिया कि अपने तोहफे वापस ले जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे दिया है वो दुनिया में किसी को नहीं दिया। ए कासिद, ये हदिये वापस ले जाओ और मेरा जवाब ये है कि अनकरीब तुम्हारे पास एक ऐसा लश्कर आने वाला है जिसका सामना तुम ना कर सकोगे और हम तुम्हें और सबा को तुम्हारे मुल्क से जलील करके निकाल देंगे। इसलिए तुम अल्लाह की इबादत से तकबीर करते रहो। मैं तुम्हारे पास पैगाम महज इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम मुसलमान होकर यहाँ आओ, तौहीद का इकरार करो और अल्लाह की इबादत करो। कासिदीन ये पैगाम लेकर बिल्कीस के पास पहुँच गए और पैगाम दिया कि अब हमारे पास इसकी अताअत करने के सिवा कोई चारा नहीं। हम उनकी दावत को कबूल कर लेते हैं कबल इसके कि उसका लश्कर हम पे चढ़ने के लिए पहुँच जाए। मलका बिल्कीस खुद हज़रत सुलेमान की दारुल हुकूमत की तरफ निकल पड़ी।
جب حضرت سلیمان کو اس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ میرے لیے بڑا مضبوط محل بناؤ، اور پھر آپ نے جنات سے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو کون لے کر آئے گا؟ تو ایک عفریت نے کہا کہ میں آپ کی مجلس دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ ان میں سے ایک نے، جسے اللہ نے علم و حکمت اور ایمان عطا کیا تھا، کہا کہ میں آپ کے لیے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ یہ آصف بن برخیہ تھے۔ پلک جھپکتے ہی تخت حاضر کر دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی اللہ کے حضور سرو سجود ہو گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ تخت بلقیس حاضر ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ایک شیش محل بنواؤ اور اس کا فرش بھی شیشے کا ہو، اس کے نیچے پانی ڈالو اور اس میں مچھلیاں چھوڑ دو تاکہ دیکھنے والے کسی کو بہتی نہر یا سمندر کا منظر معلوم ہو، اور اس کا تخت محل بھی بچھا دو۔ اس طرح تمام تیاری سے مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نظارہ بلقیس کو کرایا جا سکے، اور یہ مملوکت اللہ نے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جو کہ بلقیس کو اور نہ ہی کسی اور کو دی گئی تھی۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ سب کچھ دیکھا تو اسی وقت دل ایمان سے معمور ہو گیا اور غفلت کے پردے ہٹ گئے، اور کہا میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں ایمان لائی ہوں سلیمان کے پاس رب العالمین پر۔ اس طرح یہ عظیم خاتون اللہ کے دین میں اخلاص و دناوت کے ساتھ داخل ہو گئی۔ یہ خاتون اپنی سیاست، انتظام ملک، شورا اور حکومت میں بے مثال تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عقل مند عورت کے لیے اس کی مثال دی ہے تو یہ اپنی عقل اور رائے میں اپنی مثال آپ تھی۔ اسی عقل نے اسے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دی اور توحید کا جھنڈا اس کے ملک پر بلند کروا دیا۔ بہرحال بلقیس دنیا کے حکمرانوں میں ایک ملکہ اور اللہ کی کتاب میں مثال بنی، اور کتاب اللہ میں اسے شرف اور بلند مرتبہ حاصل ہوا، اور عزت اور تعظیم کی وجہ سے اس کا دل ایمان اور اسلام سے بھر دیا گیا۔